जी नमस्कार दोस्तों। हाय, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग बाल विकास पढ़ना शुरू करेंगे, शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपकी कोई अच्छी ज़रा भी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने लाया है, तो इसको चलिए देर ना करते हुए इस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिया है आपका पहला क्वेश्चन, बालकों के व्यक्तिगत विकास। चार ऑप्शन इसका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन दिया है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। चौथा ऑप्शन दिया है अव्यवस्थित व असतत होता है। इसमें आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। दूसरा नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पहला ऑप्शन दिया है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। दूसरा, विकास अव्यवस्थित होता है। तीसरा दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन दिया है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। चार ऑप्शन दिया है आस पड़ोस से, या धर्म से, या स्कूल से, या समकक्षीय समूह से। तो दोस्तों बच्चे ये सभी से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका ये आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, स्कूल से भी, धर्म से और समकक्षी समूह से भी सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रतिक्रियाओं को समाहित करता है। पहला ऑप्शन दिया है समायोजन व समावेशन। दूसरा दिया है संतुलीकरण एवं संगठन। तीसरा समायोजन एवं संतुलीकरण। चौथा समावेशन एवं संगठन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समायोजन व समावेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों व वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की क्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है संवेदी चालक। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक। चौथा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका मूर्त संक्रियात्मक सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका मूर्त संक्रियात्मक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। पहला ऑप्शन दिया है इसमें बच्चे को अपने सोच विनियमित करने में मदद करता है। दूसरा दिया है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। तीसरा दिया है बच्चे की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है। चौथा दिया है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। इसमें आपका ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे को अपनी सोच विनियमितता करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त इनाम देकर। दूसरा सख्त सजा देकर। तीसरा मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। और चौथा दिया है उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के। जी दोस्तों, नकल नहीं करवा सकते हैं आप। ठीक है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके आप इसको कर सकते हैं। ये तीसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए
कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें ये पहला वाला दोस्तों सही हो जाएगा, पहला वाला आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशेषता है। दूसरा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। तीसरा बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। चौथा दिया बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका ये दूसरा वाला सही नहीं पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ये पहला वाला बालबुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में पहला दिया शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। तीसरा दिया है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। चौथा दिया शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है। जी हाँ, इसमें दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन और कारण का। ठीक है दोस्तों, तो कथन ये दिया है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और कारण दिया है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो कूट दिया हुआ है चौथा ऑप्शन कूट दिया हुआ है। पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा दिया है ए सही है और आर गलत है। चौथा दिया है ए और आर दोनों गलत है। जी हाँ, दोनों ही गलत है, ए और आर जो है कि दोनों गलत है इसमें। ठीक है दोस्तों, कोई किसी का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पहला ऑप्शन दिया है पाठ्यचर्या का लचीलापन। दूसरा पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तीसरा पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। चौथा दिया हुआ है पुस्तकों को रट कर याद करना। तो इसमें आपका पाठ्यचर्या का लचीलापन ये सही हो जाएगा दोस्तों, पाठ्यचर्या का लचीलापन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। दूसरा दिया हुआ है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के संदर्भ का स्पष्टीकरण करना। तीसरा दिया है कि मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। चौथा दिया अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बैठने की तय व्यवस्था। दूसरा शिक्षकों का
केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञापालन की अपेक्षा करना। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। चौथा, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा वाला। ठीक है, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 325 और 486 को जमा करो। ठीक है, दूसरा दिया है कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तीसरा, श्वसन को परिभाषित कीजिए। चौथा, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो दोस्तों इसमें आपका ये सही हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेद आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। तीसरा, विद्यालय के कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। चौथा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो इसमें ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। दूसरा, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। और तीसरा दिया है कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा दिया है कि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो इसमें आपका ये तीसरा वाला दोस्तों सही है, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये आपका निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन दिया है गुणज वैकल्य, दूसरा लेखन वैकल्य, तीसरा वाचन वैकल्य और चौथा ऑप्शन दिया है गति समन्वय वैकल्य। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वाला लेखन वैकल्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ये गतिक दिव्यांगत वाले विद्यार्थियों को का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। तीसरा दिया है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। और चौथा दिया है कि बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं और पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ये पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है।
तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उच्च क्रम समस्या समाधान, दूसरा अभिसारी सोच, तीसरा दिया है कि नवाचारी प्रयोग, और चौथा दिया है कि जिज्ञासा की प्रबल भावना। ठीक है, तो इसमें आपका दोस्तों ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन अभिसारी सोच। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये दूसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि स्मृति सहायक विधियां लागू करना, दूसरा संगठनात्मक चार्ट बनाना, और तीसरा असमबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, चौथा मानसिक चित्र का उपयोग करना। इसमें आपका ये तीसरा वाला दोस्तों सही हो जाएगा, असमबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, तो डैश के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला जटिल और व्यापक, दूसरा दिया है कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कि अव्यवस्थित और असंगठित, चौथा दिया है कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो इसमें ये दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों सही है। ठीक है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, यानी कि जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका, ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कि अनुभवात्मक शिक्षा, दूसरा दिया है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, और तीसरा दिया हुआ है कि समावेशी दर्शन, चौथा दिया है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें आपका समावेशी दर्शन हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, समावेशीय दर्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार पहला ऑप्शन है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, दूसरा दिया है कि बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, तीसरा दिया है कि बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, और चौथा दिया है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा वाला आपका सही हो जाएगा कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगला आपका दिया है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, तीसरा संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, चौथा उनकी संस्कृति में प्रचलित अध्याय रूप। ये आपका इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। ये पहला अधिसंज्ञान, दूसरा भ्रांति, तीसरा स्मृति सहायक विधि, और चौथा अभिप्रेरण। तो इसमें अधिसंज्ञान सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका अधिसंज्ञान सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। तो इसमें पहला दिया है कि आरोपण, दूसरा नकल, तीसरा समस्या समाधान, और चौथा निष्क्रिय ध्यान। तो इसमें दिया है कि तीसरा समस्या समाधान।
ठीक है दोस्तों, ये तीसरा सही होगा, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये अभिकथन दिया हुआ है और कारण। इसमें आपका शिक्षण, पहला ए दिया है अभिकथन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण आर दिया, एक विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो इसमें कूट दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है और आर गलत है। चौथा दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपका पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। दूसरा, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। तीसरा, उन्हें सफलता मिलने पर। चौथा, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। ठीक है, तो इसमें गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला सही हो जाएगा, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका है। पहला ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। दूसरा, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तीसरा, विद्यार्थी के काम से संबंधी वर्णनात्मक शैली से प्रतिपुष्टि देना। और चौथा दिया कि अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो इसमें दोस्तों ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 30 क्वेश्चन आज के लिए था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर आगे भी आपको ये लिए अच्छा क्वेश्चन और भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।